आप एक पत्रकार हैं और एक ऐसे जमात से आती हैं जिसको समाज में, जो हमारा एक समाज है, उस समाज में भी बहुत ज्यादा सम्मान नहीं है और उसी सम्मान के लिए आप लड़ाई लड़ रही हैं। क्या कहेंगे आप? वो सब चीजें प्रूव करते करते फिर आपकी कास्ट हमसे पहले पहुंच जाती है। हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं हमसे पहले तो हमारी कास्ट पहुंच जाती है। तो फिर जब वो होता है तो सामने वाला तो वैसे हल्के मिलेगा। कुछ आता नहीं है आरक्षण की वजह से। मुझे उम्मीद थी कि मुझे मेरे काम पर जो है नौकरी मिलेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूँ बेंगलुरु में और इस समय हम हैं इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में और मेरे साथ हैं मीना कोटवाल, जिसे पूरी दुनिया जानती हैं। लगातार उनकी जो यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है द मूक नायक, उसे अच्छे खासे लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेमोक्रेटिक भारत में। एक लंबे प्रयास के बाद में अपना खुद का आपने यूट्यूब चैनल खोला। लंबा प्रयास इसलिए क्योंकि आपने मीडिया की पढ़ाई करी, एमफिल किया और उसके बाद फिर कई मीडिया संस्थानों में काम किया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान में भी आपने काम किया। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि महिला होने के नाते आप एक पत्रकार हैं और एक ऐसे जमात से आती हैं जिसको समाज में, जो हमारा एक समाज है, उस समाज में भी बहुत ज्यादा सम्मान नहीं है और उसी सम्मान के लिए आप लड़ाई लड़ रही हैं। क्या कहेंगे आप? जी, थैंक यू महेश जी। महिला मतलब आप देखिए कि अगर महिला किसी भी कम्युनिटी की हो या किसी की जाति या धर्म की हो, वो महिला होती है और वो वैसे ही पीछे, बहुत पीछे पायदान पे खड़ी होती है। लेकिन अगर आप उस दलित कम्युनिटी से आते हैं तो आप उस आखिर पायदान पे खड़े हैं, किसी की नजर नहीं जाती। तो जब आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ती है महेश जी। आपने बताया ही मेरे इंट्रो में, मैंने कई जगह काम भी किया, इंटरनेशनल मीडिया में भी काम किया। तो एक महिला होने के नाते एक तो पहले ही आपको बहुत सारी चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं। आप भी जानते हैं कि अगर कोई मेल और फीमेल आपके सामने एम्प्लॉय खड़े होते हैं तो सबसे पहला जो मौका है वो अपने मेल एम्प्लॉय को दिया जाता है। अगर वो स्टोरी जो है पॉलिटिकल हो या ऐसी हार्ड स्टोरी हो, और अगर ऐसी सॉफ्ट स्टोरी हो, लाइफस्टाइल हो, खेल भी नहीं कहेंगे, खेल भी क्या कहते हैं, मेल को दिया जाता है। एंटरटेनमेंट हो तो इस तरह से देखा जाता है कि अच्छा ये महिला कर लेगी, चाहे भले ही महिला की उसमें रुचि हो ना हो या उस पुरुष की रुचि हो उस स्टोरी में ना हो, वो नहीं पूछा जाता। लेकिन एक इस तरह की इमेज बना दी गई है कि आपको महिला है तो आपको इस तरह की स्टोरी ही करनी होगी। वो सब चीज़ें प्रूव करते करते फिर आपकी कास्ट हमसे पहले पहुंच जाती है। हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं हमसे पहले तो हमारी कास्ट पहुंच जाती है। तो फिर जब वो होता है तो सामने वाला अच्छा एकदम वैसे हल्के में लेता है कि अच्छा इसको कुछ आता नहीं या आरक्षण की बदौलत है। जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या फिर मीडिया में कहीं पर भी आरक्षण नहीं होता है। फिर भी मतलब दूरदर्शन वगैरह भी अगर छोड़ दें, उसमें भी अब तो खैर सरकारी नौकरियाँ कहाँ ही रह गई हैं, लेकिन मीडिया में आरक्षण नहीं है। फिर भी एक इमेज ऐसी बनाएगी ये आरक्षण वाली है, ठीक है। वो भले ही आपको सामने नहीं बोलेंगे लेकिन वो आपको रियलाइज करा देंगे कि आपकी स्टोरी पास नहीं होने देंगे, आपको काम करने नहीं देंगे, आपको बार बार कुछ ऐसे टोन कसेंगे, इग्नोर करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैंने झेली हैं और उस इंटरनेशनल मीडिया के बाद मैंने कोशिश की कि मुझे कहीं और नौकरी मिल जाए, क्योंकि इतना काम कर चुकी थी, अवार्ड वगैरह भी मेरे काम को मिल चुका था कि मुझे उम्मीद थी कि मुझे मेरे काम पर जो है नौकरी मिलेगी, मेरी जाति पर नहीं मिलेगी। लेकिन वो मेरिट जो सो कॉल्ड मेरिट का है, वो मेरिट जो है जाति बेस्ड होता है, तो वो नहीं मिली और उसकी वजह से मुझे फ्रीलांस कई जगह काम करना पड़ा। फ्रीलांस में भी वही होता है कि आप जानते हैं फ्रीलांस आप महीने, मैं एक्चुअली 11 से ही जॉब करके आई हूँ, स्कूल टाइम से जॉब करके आई हूँ। मैं सेल्फ डिपेंडेंट करना मुझे बहुत पसंद है। तो आप मंथली जब आपके पास इनकम आती है उसके बाद आप फ्रीलांस काम करते हैं तो बहुत चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। तो वो उसमें स्टोरी पास होती है, नहीं होती है, ठीक है, उसका पैसा मिलना है नहीं मिलना, बहुत टाइम लग जाता है उन चीज़ों में। तो वो चीज़ें मुझे लगी, फिर मैंने, लेकिन मैं अपने आप को प्रूव भी करना चाह रही थी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे खुल के भी लिख रही थी कि किस तरह से मेरी जाति जो है मुझसे पहले पहुंची और किस तरह से न्यूज़ रूम में वो माहौल होता है अगर आप सामने महिला हैं, दलित हैं, तो वो सोशल मीडिया पे लिख रही थी। उसके साथ ही जब मैंने एक उंगली सामने उठाई कि जो 3 उंगली थी वो मुझ पर ही उठी, तो बहुत सारे एलिगेशन मुझ पर लगाए गए कि ये विक्टिम कार्ड खेल रही है, इसको काम नहीं आता इसलिए इसको निकाला गया है, और बहुत सारे उसमें ये था कि महिला कार्ड खेले, पता नहीं कौन कौन से कार्ड गिना दिए जो मैं जानती भी नहीं थी, वो सारे कार्ड उस समय मुझे गिना दिए गए कि कार्ड खेल रहे हैं।
तो मुझे प्रूफ भी करना था, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। तो ऐसे में मैंने फ्रीलांस काम किया, कई लोगों के लिए मैंने फ्री में भी काम किया कि मैंने अपनी जो ज़रूरत थी उनको ख़त्म करके मैंने कहा कि फ्री में काम करूँगी, लेकिन मुझे दिखाना है, प्रूफ करना है कि मुझे काम आता है और मुझ में कमी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें की। जब काम कई जगह नहीं भी हुआ तो मैंने ऐसे किया कि कुछ स्टोरी, जैसे उसमें उस समय बिहार इलेक्शन चल रहा था, बिहार इलेक्शन के टाइम पे मैंने कुछ स्टोरी ऐसी की कि मैंने सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे डाल दी और वो इतनी वायरल हुई कि कई सारे मीडिया हाउसेस ने सिर्फ मेरे सोशल मीडिया से स्टोरीज उठा के बना दी। जो लोग मुझे नौकरी नहीं दे रहे थे या मेरी स्टोरी आइडिया पास नहीं कर रहे थे, वो कई सारे लोग, मुझे पता भी नहीं, मुझे मतलब मैसेज आते थे कि अच्छा देखो ये हमने उठा लिया, ये उठा लिया। तो इस तरह से मुझे पता चला कि मेरी स्टोरी सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई। डोम पर कभी काम नहीं हुआ था बिहार में उस तरह से। यूपी के डोम राजा पे जरूर काम हुआ है, लेकिन बिहार के डोम पर काम नहीं, जो गांव के बाहर रहते हैं उनको अछूत समझा जाता है। तो इस तरह से फिर वो मैंने काम किया, लेकिन फिर मैं एक अच्छे कॉज के लिए आई थी, जिसमें मैंने कल भी बताया कि मुझे लगा कि मीडिया में आज महिलाओं की बहुत कमी है। बहुजन मीडिया की हम लोग बात करते हैं, लेकिन बहुजन मीडिया में भी महिलाएं नहीं। तो ये हमारे ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि हम जिस चीज़ को फेस कर रहे हैं, हम लोग भी तो साथ वाले के साथ वही कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, मेरा काम शायद कम होगा, मैं अकेले काम करूँगी, हो सकता है महीने में 2 महीने में एक स्टोरी करूँ, लेकिन वो मेरे मन का काम होगा। और मैंने इस तरह से जो बहुत गुस्से में, क्योंकि मैंने कई लोगों के लिए फ्री में भी काम किया था, तो वो बहुत गुस्से में मुझे प्रूफ भी करना था। गुस्से में मैंने अपना एक चैनल शुरू कर दिया और जनवरी का ही टाइम चल रहा था, यही टाइम चल रहा था। और 31 जनवरी को मुझे पता था कि 31 जनवरी को मूव नाइट वापस आने शुरू किया था, तो मैंने भी वो सोच के कि मूव नाइट हम लोग शुरू कर देते हैं। हालांकि कल कई लोगों से डिस्कस भी किया, लेकिन उसमें भी महिलाओं को काम नहीं करने दिया जाता। एक मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, आपकी बात को आगे बढ़ाता हुआ, एक आप शब्द का इस्तेमाल कर रही हो, प्रूफ, कि मुझे बताना है, प्रूफ करना है। हाँ। क्या आप लोग को लगता है कि जो आपने अब तक काम किया है, जिन लोगों को भी आप प्रूफ करना चाह रहे हैं, क्या उनको लगता है कि आपने प्रूफ कर दिया है? और एक सवाल, इसमें एक सवाल और, आप अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, आपने एमफिल किया है, तो कैसे विचार में आया कि मुझे पत्रकार ही बनना है, जबकि ये पेशा सबसे असुरक्षित क्षेत्र का पेशा है, इसमें नौकरी और तनख्वाह का कुछ पता नहीं होता। सही कहा। मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगी, क्योंकि उसी में वो दूसरा वाला जुड़ जाएगा। पहला वाला सवाल आपका जुड़ जाएगा। मेरे माँ बाप मजदूर, मजदूरी की है उन्होंने, अभी तक रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने मजदूरी की है रोड पे। और हम लोग जब छोटे छोटे थे, मैं अपने पार्टनर से भी शेयर करती हूँ, उनको भी ये चीज़ें नहीं पता थी। अब शादी के बाद मैं उनको बताने लगती हूँ, जब ये सब चीज़ें मेरे साथ होती हैं तब उनको पता चलती। हम जब छोटे छोटे थे तो मेरी मम्मी हमको जब लेके जाती थी, हम लोग सड़कों पर पले, जैसे मम्मी सड़क पे काम कर रही है तो वहीं पे बिठा दिया जाता था, ठीक है, पार्क साफ कर रही हैं या टंकी साफ कर रही हैं, ठीक है, तो वहाँ हमको बिठा दिया जाता था। कई बार छाया मिलती थी, कई बार नहीं मिलती थी। और खाने का ऐसा होता था कि जो, क्योंकि लंच टाइम होता है और बहुत, अभी तो सरकारी नौकरी को बहुत गाली मिलने लग गई है, कहा जाता है कि बहुत आलसी होते हैं, लेकिन उस टाइम पर मतलब होता था, काम होता था सरकारी नौकरियों में ना। और आपको लंच का टाइम, मतलब लंच का टाइम, उसी टाइम पे आपको छूट मिलेगी, नहीं तो आपको पूरा दिन काम करना है। तो मम्मी हमको दूध भी नहीं पिला पाती थी उस टाइम पे, और हम लोग वैसे खेलते थे तो मिट्टी के जो ढेले होते हैं वो तक खा लेते थे। हम लोग ऐसे पले, और मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मैं अपने खानदान की पहली लड़की हूँ, या कोई भी पुरुष भी नहीं पढ़े हैं मेरे घर में, तो मैं पहली ऐसी व्यक्ति हूँ जो पढ़ लिख कर इतना आगे बढ़ी थी। तो मेरे घर में कोई गाइड करने वाला भी नहीं कि कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो अपने आप से ही मैं बचपन से ही सोचती थी कि मुझे वहाँ तक पढ़ना है जहाँ तक पढ़ाई की सीढ़ी खत्म नहीं हो। और मुझे नहीं पता वो बचपन में वो सीढ़ी कौन सी होती है, लेकिन मेरे दिमाग में ये चलता था। तो जब एक क्लास पास करती थी तब मैं सोचती थी कि अच्छा, एक सीढ़ी मैंने पार कर लिया, मुझे दूसरी सीढ़ी पहुँचना है। मेरे दिमाग में था मैं गिर के ही पास, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे पापा का पढ़ने में बहुत मन लगता था। वो कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, लेकिन वो आज भी जो है हिंदी पढ़ लेते हैं थोड़ी थोड़ी मिला के, ठीक है, इंग्लिश के जो नाम हैं, जो इजी शब्द हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। और वो मेड की पोजीशन से फिर क्या कहते हैं रिटायर हुए, तो लोग विश्वास भी नहीं मानते, क्योंकि वो एक पोजीशन ऐसी होती है जिसमें थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है। लेकिन मेरे पिता कभी स्कूल गए नहीं, लेकिन वो थोड़ा पढ़ लेते। तो मैंने उनको देखा कि इनको कभी मौका मिला नहीं पढ़ने का, इनका इतना मन लगता है पढ़ने में, तो ये तो मुझे मौका दे रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, तो मैं वहाँ तक पढ़ूंगी जहाँ तक पढ़ाई खत्म नहीं हो। तो ऐसी दोस्तों से पूछ लेती थी, जो जिनके घर में भाई बहन होते थे कि मुझे क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, क्या पढ़ना है।
तो ऐसे ही किसी ने कहा कि मैं लंबी हूँ, पतली हूँ, ठीक ठाक दिखती हूँ, तो मुझे एयर होस्टेस करना चाहिए या मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए। अब ये दोनों ऐसे हैं कि मुझे घर वालों को समझाने में मतलब पता नहीं कितने दिन लग जाते हैं, क्योंकि वो नहीं समझ पाते कि मॉडलिंग, आप जानते हैं मॉडलिंग एक ऐसा पेशा है कि आम घर वालों नहीं मानते उसके लिए। एयर होस्टेस उनको क्या समझाते कि एयर होस्टेस क्या करते हैं, उनको ऐसे नहीं पता चलेगा, लेकिन उनको मैं काम बताती तब समझ में आता है, अच्छा तुम खाना सर्व करोगे, तुम ये करोगे, है ना हवाई जहाज में, तो उनको नहीं समझ में आता। फिर मुझे किसी ने ऐसे अचानक कहा कि तुम मीडिया में चले जाओ। किसी ने कहा, मतलब मेरे दोस्त के बहन भाई ऐसे हम लोग चर्चा कर रहे थे उस समय, मीडिया में चले जाओ ऐसे बोलते बोलते। तो मीडिया में तब मुझे लगा कि हाँ मीडिया में तो जा ही सकते हैं, ये तो मैं घर वालों को समझा भी सकती कि टीवी में जो आते हैं वो मीडिया वाले होते हैं, और उतना ही मुझे भी पता था, उतना ही मैं घर वालों को समझाई। ठीक है, तो उस समय फिर क्या कहते हैं, जामिया में फॉर्म निकले हुए थे। मैंने हालांकि मैं उससे पहले ही ग्रेजुएशन कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो पढ़ाई ऐसी थी कि मैं सिर्फ एग्जाम देने जाती थी, जॉब भी कर रही थी 11वीं से, तो सिर्फ एग्जाम देने जाती थी, तो मेरा मन नहीं लग रहा, मैं पढ़ाई होती नहीं, सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं, उसमें कुछ होता ही नहीं। तो जामिया में जब फॉर्म निकले, तो जामिया में फिर उस समय फॉर्म निकले, जब अप्लाई किया तो सब कुछ हो गया, सिलेक्शन भी हो गया। फिर वहाँ से मेरी मीडिया की पढ़ाई शुरू हुई, और वहाँ से पता चला कि एक्चुअली में मीडिया होता क्या होता है। अब आपके सब पहले सवाल पे आते हैं कि वो जो प्रूफ करने वाली बात थी, मैंने अपने काम से बल्कि प्रूफ नहीं किया, मैंने उनकी लाइन के आगे अपनी एक लंबी लाइन खींच दी। वो लोग बहुत पीछे हैं, आज उनको पता है कि वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस संस्थान के कई सारे लोग आज मुझसे बात करते हैं और बताते हैं कि हमें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हो। उस समय मेरा किसी ने साथ नहीं दिया था, किसी एक बंदे ने साथ नहीं दिया, क्योंकि सबको मुझ पर डाउट था। लेकिन आज मेरे काम से उन लोगों को समझ में आ गया है, कभी मेरे में नहीं थी। एक पर्सनल सवाल, आपने इंटरकास्ट मैरिज करी, शादी की है, ये दिमाग में, जहन में कैसे आया? क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि आप एक ऐसे समाज से आते हैं जिसे हम दलित कहते हैं, और खासतौर पर दलित समाज की लड़की अगर किसी चतुर्वर्णीय व्यवस्था के सबसे सुप्रीम यानी कुछ सबसे ऊपर के उससे शादी करता है, तो समाज में कई तरह के हमले और कई तरह के आपको एक ऐसे आलोचना का शिकार होना पड़ता है। ये साहस कैसे आया कि, और जबकि आप एक बहुत बड़े संपन्न परिवार से नहीं थी, संपन्न परिवार के IAS के बच्चे तो करते ही हैं, कर लेते हैं, तो ये कैसे आया? दरअसल ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं राजस्थान फैमिली से हूँ, और राजस्थान में आप जानते हैं कि बचपन में ही कई बच्चियों का शादी हो जाती है। मैं खुद गई हूँ अपनी बुआ की, जो सिर्फ बैठना भी नहीं जानती थी, उनकी शादी में मैं गई हूँ जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी। तो मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पे 18 साल का होना जरूरी नहीं है लड़की का, वो लोग शादी करते हैं, तो बहुत सारे कानून बन गए हैं हालांकि। तो मेरे पिताजी खैर इतना थे कि 18 साल के बाद भी उनको शादी करनी है, और जिस समय मेरी राजा से मुलाकात हुई उस समय मेरी किसी लड़के से शादी होने वाली थी, रिश्ता हो चुका था, ये 2010 की बात है, और रिश्ता होने हो वाला चुका था। मतलब हमारे यहाँ के लड़का, अच्छा लड़के की फैमिली मान गई, लड़की की फैमिली मान गई, लड़का लड़की मिलना जरूरी नहीं था, तो वो हो गया था, हमारा सब कुछ था। तो बस शादी ही होनी थी, 2010 या 2011 में मेरी शादी भी हो जाती। लेकिन हुआ क्या कि 2010 में मेरे भाई ने सुसाइड कर दिया। तो उस साल में मतलब भाई नहीं करता, कोई वजह थी कोई ऐसे फैमिली? हाँ, मैं उस पर आती हूँ। उस साल में ये था 2010 में कि या तो हम लोग घर बनवाते, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए ढंग का घर भी नहीं था, कमरा वाला घर था, चद्दर वाला, तो या तो हम लोग घर बनवाते या फिर हम लोग, मेरे पापा ने सोचा हुआ था कि दो बहनों की शादी, दो बहनों की हमारे यहाँ शादी थी, अब 4 बहनें थी, तो 2 बड़ी बहनों की हो चुकी थी, अब 2 छोटी थी, हम लोग बहनों में मैं सबसे छोटी, मुझसे छोटा भाई था। पर हुआ क्या, सितंबर में और भाई ने सुसाइड कर लिया, जिसकी वजह आज तक नहीं पता चली। मैं जामिया में थी उस समय, क्लासेस ले रही थी, पापा मम्मी अपने काम पर गए हुए थे, वो जॉब करते थे, वो राजस्थान रहते थे उस समय? नहीं दिल्ली में ही अपना जॉब करते थे, वो NDMC में थे। अच्छा, वो यहीं पे शिफ्ट थे? हाँ, हम लोग शुरू से, पापा जो है भाग कर आ गए थे, बहुत छोटे राजस्थान से भाग कर आ गए। जी। तो वो अपना काम पर गए थे, ड्यूटी पे थे। घर में सिर्फ मुझसे बड़ी वाली बहन थी और मुझसे छोटा भाई था, ये दोनों थे। और जो मेरी सबसे बड़ी बहन थी वो हमारे साथ ही रह रही थी, और उसके दोनों बच्चे थे। तो वो भाई जो है उनको लेकर आया स्कूल से, हाथ मुँह धुलाया, उनको खाना खिलाया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, अचानक जो है हमें ऊपर रूम में वो पंखे से लटका हुआ। तो मैं फिर कॉलेज वाली से आई, तो उसका आज तक पता नहीं चला कि क्या वजह रही। और उस दौरान वो लड़का भी आया था वहाँ पे, जिसके साथ रिश्ता हो चुका था। तो मैंने देखा तो मुझे पसंद नहीं आया,
पहली नजर में पसंद नहीं आया, तो फिर मेरे दिमाग में ये था, लेकिन वो माहौल नहीं था मना करने वाला। हाँ, तो लेकिन फिर वो धीरे धीरे मैंने मना कर दिया। और फिर मेरे पास एक ये भी प्रेशर था कि अब पढ़ने वाला कोई है नहीं या मेरे घर वालों को देखने वाला कोई है नहीं। तो मैंने सोच लिया था उस समय ही कि अब मैं उससे शादी करूँगी जो मेरे घर वालों के साथ रहेगा, मेरे माँ बाप के साथ रहेगा। तो ये चीज़ें थी। और लेकिन राजा जो है मुझे शुरू से ही पसंद करते थे। मीडिया में राजा जी शुरुआत से? हाँ, वो हम लोग एक ही क्लास में थे 2010 में। अच्छा, जामिया में जामिया, क्लास वेरी में। गुड। तो वो शुरू से ही मुझे पसंद करते थे, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे बहुत बाद में बताया कि मैं उस लिए तैयार भी नहीं थी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी रिश्ता हो चुका था और वो मना करने का मैं तो धीरे धीरे उसका टाइमिंग देख रही थी। तो वो चीज़ें चल रही थी। लेकिन फिर जब मैंने उसको मना किया तो फिर धीरे धीरे फिर वो दोस्ती हुई। दोस्ती में फिर हम लोगों ने सोचा कि एक साथ ही रहना है। मैं क्लियर थी कि मुझे पता था कि मेरे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे और उनके घर वाले माने? उनके घर वाले का भी ये मैंने उनको बताया, मैं कास्ट से जो हूँ ये हूँ, ठीक है, और आप जो है कास्ट से ये हूँ, ना हमारे घर वाले मानेंगे ना सोसाइटी। तो मैंने उनको क्लियर किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने घर वालों को मना लूँगा, नहीं देखते हैं, मना लूँगा मैं अपने घर वालों को, घर वाले मना लिया। ठीक है। तो फिर वो धीरे धीरे हुआ और फिर मेरे घर वाले भी, हमारी शादी बहुत धूमधाम से। कितने साल हो गई शादी को? शादी को हमारे 4 साल हो गए। 19 को हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल हमारी शादी को। किसी तरह का कोई थ्रेड, कोई धमकी? कुछ नहीं। मेरे इन-लॉज भी बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली मेरे इन-लॉज की फैमिली में सिर्फ राजा कमाने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। मेरी फैमिली में तो मैं उनके दिल्ली रहते हैं? नहीं, वो बिहार रहते हैं। बिहार रहते हैं और राजा जो दिल्ली में यहाँ कमाते हैं। तो फिर राजा तैयार भी थी मेरे पेरेंट्स के साथ रहने में। तो आज हम लोग हमारे पेरेंट्स के साथ रहेंगे। तो हमारी फैमिली की तरफ से कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ जो दूसरे रिश्तेदार होते हैं बहुत सारे बातें उनकी तरफ से भी हुई हैं, मामा फूफा इवन मेरी तरफ से भी हुई है, क्योंकि लड़की किसी जात करके उनको लगता है कि नाक बहुत बड़ी हो गई है। तो हमारी प्रॉपर्टी है तो हमारी उस कहने से ही जानी चाहिए लड़की की कि हमारी प्रॉपर्टी। चोरी कैसे कर लेंगे? हाँ, तो वो बहुत सारे रिश्तेदार दूर दूर के साथ जानते हैं, छत्तीस बातें होती हैं, वो लोग रहेंगे। लेकिन जो हमारी कोर फैमिली है उनको कोई दिक्कत नहीं। बहुत तो बढ़िया। वो सब चीजें यानी कि अब सेटल हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। तो क्या कोई संभावना अभी कुछ आगे, कोई विजन मीडिया में या कुछ ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपको देखकर और खासतौर पे जो महिलाएं हैं वो आपसे प्रेरणा लें कि मुझे भी पत्रकार बनना है, मैं भी अमेरिका जाऊं, इंग्लैंड जाऊं, बड़े बड़े सेमिनार में आप जहाँ पेपर प्रेजेंट करती हैं, अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, अपने मीडिया सब्जेक्ट को, कोई ऐसा लोग मिलती होंगी, महिलाएं, लड़कियां जो पढ़ रही हैं, मास कॉम कर रही हैं? बहुत सारे लोग मिलते हैं। मुझे नहीं पता मुझसे प्रेरणा आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, लेकिन इतना ये है कि आपके साथ अगर कुछ होता है तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए कोई और नहीं आएगा, आपको खुद ही आना पड़ेगा। आप खड़े तो पीछे भले ही कई सारे लोग मिल जाएंगे आपको, लेकिन सबसे आगे पहली लाइन में आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं पहले बिल्कुल नहीं बोलती थी, मतलब आज जितना मैं बोली ना, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। लेकिन लोगों ने मुझे इतना पिन किया कि आज मैं जो है स्प्रिंग बन गई हूँ, कि इतना दबी हूँ कि आज उछल के सामने आई हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको बोलना तो पड़ेगा, और गालियाँ महिला को मिलती रहेगी, हम गालियों से मत करो। मुझे आज मैंने जैसे आपको कल बताया, मुझे मेरे घर समाज के लोग गाली देते हैं, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं कि कोई महिला आगे जाए, कोई बर्दाश्त नहीं कि महिला भी एक अच्छा काम कर सकती है, महिला भी लीड कर सकती है, आज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं, तो करते रहिए, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करते रहिए। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर राहुल गांधी से मुलाकात हुई, आपकी बात हुई, आपके हाथ में अपनी बच्ची थी, तो इस बात को लेकर आपको ट्रोल किया गया कि आपने किस तरह की रिपोर्टिंग है, अगर आप किसी संस्था में होती तो शायद आपको इजाजत नहीं मिलती, और एक विक्टिम जो है, आपने खुद ने कहा ट्रोल किया जाता है, इसको लेकर अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक पत्रकार भी हूँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे लिए दोनों बच्चे हैं। मुकनायक मेरा बच्चा है, मेरा दूसरा बच्चा है, तो दो, अगर किसी माँ से पूछा जाए कि दोनों में से एक बच्चा चुनो, ये बहुत मुश्किल है। तो मेरे लिए तो दोनों चलाने हैं, मेरे लिए मेरी बेटी भी है, मेरे लिए मुकनायक भी है, तो मैं दोनों को साथ लेके क्यों ना चलूँ? मैं वो ऑप्शन नहीं चुनना चाहती कि या तो काम करो या बच्चा संभालो, मैं दोनों कर सकती हूँ, दोनों संभाल रही हूँ। अगर किसी को दिक्कत है कि मैं बच्चा लेके क्यों जाती हूँ, तो भैया बच्चा मेरे अकेले की कॉपीराइट थोड़े ना है, कोई दूसरा भी कर ले, वो भी लेके जाए, किसी ने मना थोड़े ना किया, लेकर जाओ। आपको लगता है कि इससे ज्यादा आपको पब्लिसिटी मिलेगी तो आप लेकर जाओ, क्यों नहीं लेके जाते? मेरा बच्चा आज यहाँ पर भी मौजूद है, आपने देखा छोटा सा, वो यहाँ मौजूद है, मुझे नहीं जाने देता। वो छोटी सी, मतलब 3 महीने से मेरे साथ फील्ड पर है, वो भी पत्रकार बन गई वो। हाँ, आप उसको माइक पकड़ाइए, अभी आप देख लेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, वो भी डरती नहीं है माइक बोलने से।
तो 3 महीने से साथ है वो मेरे। मैंने अपने काम के साथ अपना बच्चे को भी संभाला और मैं क्यों ना संभालूं। और रही बात राहुल जोड़ो ये सॉरी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ थी, मेरे साथ मेरे पार्टनर भी थे, लेकिन जब उसको पता चला कि माँ जा रही है उससे अलग, वो इतना रोने लगी। और ना वो टाइम स्लॉट आपका फिक्स होता है कि इस मिनट में ही आपको एंट्री मिलेगी। ओके, ये एकदम अच्छा पूरा एक परफॉर्मा था, पूरा एक टीम का फिक्स होता है कि इतने मिनट पे इतने मिनट में आपको एंट्री मिलेगी, इतने मिनट पे इतने मिनट में आपको बाहर निकलना है। अगर मैं अपने बच्चों को संभालने लगती तो मेरा वो स्लॉट निकल जाता। मेरे पास ऑप्शन नहीं था और मैंने तुरंत अपनी बेटी को गोद में उठाया और निकल गई अंदर को, जो होगा देखा जाएगा। हालांकि मेरी आप देखेंगे मैं इतनी हाफ रही हूँ उसमें, इतना तेज तेज चल रही, बच्चे को लेके हाफ रही हूँ। बीच में राहुल ने भी बेटी को पकड़ा, बीच में किसी और को पकड़ा, पर इतनी रोने की आवाज़ अगर उस वीडियो में आप देखेंगे उसकी रोने की आवाज़ लगातार आती है। मुझे 20 मिनट मिले थे और 20 मिनट तक इंटरव्यू एज इट इज़ वैसा ही आपको दिखेगा। आपके साथ के आखिरी सवाल है, जो मीडिया के स्टूडेंट हैं, खासतौर पे लड़कियां और वो भी दलित कम्युनिटी की बच्चियां जो हैं, कोई आपको लगता है कि कितनी संख्या में आ रही हैं और जो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हुए बताते हुए कि मैं भी इस जमात से हूँ, दलित हूँ, आदिवासी हूँ, जिससे कि उनको इनहर एक कॉन्फिडेंस है, ऐसा लग रहा है कि लोग आ रहे हैं? देखिए आज भी मतलब ये है सोसाइटी में कि उनको लगता है दलित आदिवासी के खास कर कि उनको पता है कि उनकी जाति हम लोग बता देंगे तो लोग हमसे दोस्ती नहीं करेंगे या लोग हमको आगे नहीं बढ़ाएंगे या बहुत सारी दिक्कतें होंगी। सरनेम से आजकल पता चलता नहीं, तो मुझे नहीं लगता ये छिपाने वाली बात है, क्योंकि इसमें हमारी गलती नहीं है कि हम इस जाति में पैदा हुए हैं। सबके साथ बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट है। ये मेरी गलती होगी कि अगर मैंने इसको अपनी कमजोरी समझा। मेरी कमजोरी नहीं है, मैं इसको ताकत बनाऊंगी, ठीक है। बाकी देखिए गाली देने वालों की कमी नहीं है। आप सोचें कि अगर दूसरा ही जाति वाला गाली देगा, ऐसा नहीं है। आपको अपने लोग भी, मैंने बताया ना कल, जैसे मैं खुद दलित हूँ, दलित के लोग मुझे गाली देते हैं। आप कहेंगे मैं नाम भी ले लूँगी, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए वो काम करते हैं, लेकिन ट्रोलर का काम उन्होंने निभाया मेरे साथ कि मैं आगे उनसे कैसे कर दूं। उनको दिक्कत यही है। आपको नहीं लगता कि इसी में बात कि पहले वो आपका कई बार आपको वो लोग साथ दे रहे थे और आपके साथ थे, है ना, आप लोगों के साथ, है ना, कमजोर के साथ हमेशा रहता है। देखिए मैं आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ। जिस संस्थान में मैं काम कर रही थी, मेरी जाति वाले, ऐसा नहीं है वहाँ पे लोग नहीं थे, लेकिन वो कौन लोग थे, सफाई करने वाले लोग थे, ठीक है, वो छोटा मोटा इस तरह के काम करने वाले लोग थे और एक्सपोजर नहीं था और वो साथ बैठ के काम करने वाले नहीं थे। तो ऐसे में क्या होता है कि जिन लोगों ने मेरे साथ जो कास्टिज्म किया या जिनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं था, वो बहुत अच्छे थे उनके साथ, यानी वो सिंपैथी दिखाते थे, अरे तुम्हें जरूरत है तो हम साथ, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरे साथ कभी मुकाबला नहीं करेगा साथ बैठने का। लेकिन मैंने वो किया, मैं उनके साथ बैठी भी, उनके साथ काम भी किया, इवन उनसे अच्छा काम किया और अवार्ड भी दिया, ठीक है। तो वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। अब इन्हीं लोगों में मैं आती हूँ, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, जो हमेशा कहते कि हमने साथ दिया, ठीक है। लेकिन उस समय जब उनको लगा था कि मीना कोटवाल तो हमसे नीचे है, अभी शुरू हुआ है, क्या ही कर देगी, लेकिन जब उनको पता चला कि मीना कोटवाल तो हमें पीछे ही छोड़ गई, तो अब इनको वापस खींचो, इनको गाली दो, ठीक है। तो ये वो लोग जो हमेशा ज्ञान देंगे लेकिन वो अपने ऊपर नहीं उतारेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, उन्होंने मेरे साथ, उनके घर की महिलाएं कहाँ है, क्यों आज तक उन्होंने अपनी महिलाओं को टीम में नहीं रखा, कहाँ है, कौन जानता है, कोई जानता है क्या काम किया? तो ऐसे नहीं काम चलेगा ना। आप अगर आपको हम लोग पहली बार मिलेंगे, ठीक है, आपको मुझमें लाख कमी दिखेगी या मुझे आप में लाख कमी दिखेगी, ठीक है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं दोस्ती के नाते। आप मुझे डायरेक्ट फोन करेंगे या आप मुझे गाली देंगे? बात करूँगा, करेंगे। एक दोस्ती का नाता है ना, एक मानवता का है। और इसमें आप कह रहे हैं कि साथ दिया, तो आप मुझे फोन करना चाहिए कि मेरा यहाँ पे ही कमी है, इसमें करो। और आपने मेरे काम में कमी नहीं निकाली, आपने मेरी पर्सनल लाइफ में पूछा, मैं किससे शादी कर रही हूँ, मैं किसके साथ सो रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, अरे आपकी क्या मतलब, आप मेरे घर में बोलिए, हम लोग उसको हो सकता है सुधारें। मुकना एक क्यों शुरू कर ले, तो बाबा साहब का था, तुम दलित नहीं हो, दलित का सर्टिफिकेट मेरा डाला तो ये नकली है, फलाना है, ढिमकाना है। मेरी पर्सनल लाइफ में आप घुसेंगे। संविधान ने मुझे भी उतना राइट दिया जितना आपको दिया, या जितना आपको दिया उतना मुझे भी दिया। जब संविधान बनाने वाले अम्बेडकर ने हम दोनों में डिफरेंस नहीं रखा, तो आप कौन होते हैं मुझसे सवाल? और सवाल है, मीना जी को आपने सुना किस तरह से बेबाकी से
वो लगातार बोल रही हैं, देश दुनिया में जा रही हैं, बड़े बड़े मंचों पर मुखर होकर अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि हम आप इसी तरह से अपनी आवाज को बुलंद करें देश दुनिया की मीडिया में आकर। और फिर मिलेंगे आपसे एक नए चर्चा पर, नए विषय पर और आपकी बेहतरीन स्टोरी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये आवाज तो इतनी तेज हो गई है कि लोग दबाने की कोशिश करते हैं, पर हम लोग दबाने वाले नहीं। तो साथियों, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और डेमोक्रेटिक भारत और द मूक नायक दोनों को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स और अपनी राय लिखकर जरूर भेजें। दीजिए इजाजत, शुक्रिया, जय भीम। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।